चैनल। सो आज हम लोग हैं पेपर 1 मैथ्स की मैराथन में। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा फॉलोइंग जो है वो मोस्ट इफेक्टिव वे है इंट्रोड्यूस कराने का। कंसेप्ट ऑफ द एरिया हम 4th ग्रेडर को कैसे पढ़ाएंगे, फॉर्मूला बेस्ड मेथड पर। सो नो, क्यों? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो जाएगा मतलब इनिशियल इंट्रोडक्शन के लिए। येस, अप्रॉक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन, सो दीज आर द यूजफुल स्किल्स बट दे विल यूजली फॉलो अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू मेजर द एरिया। ओके, सो दैट्स वाई वी विल नॉट यूज दिस। अबैकस जो होता है ये इसको प्लेस वैल्यू, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह को यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। और टेसिसिलेशन का क्या मतलब है? टेसिसिलेशन के अंदर जो होगा वो कंक्रीट और विजुअल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, कंक्रीट का तो मतलब हो गया कि हम सेंसेस के थ्रू जो चीज़ हम सेंसेस के थ्रू फील कर पा रहे हैं। ठीक है, और सेंसेस के थ्रू फील करके एंड विजुअल जो कि देख पा रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है एरिया को आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए 4th ग्रेडर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो वैल्यू है 4/7 + 5/14 - 7/8, इसका आंसर कितना होगा? तो इसको पहले हम सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 8 येस एंड 4 एंड इट वुड बी 7। करेक्ट। सो नीचे आ जाएगा 56, ऊपर आ जाएगा 32 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 56 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 56। सो आपके पास कितना आ जाएगा? 52 माइनस 49/56। सो आपके पास आ जाएगा 3/56 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा फॉलोइंग लेटर जो है उसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। सो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री ई की तो नहीं होगी, ई की 1 हॉरिजॉन्टल सिमेट्री होगी। ठीक है, और यू जो है उसकी 1 वर्टिकल सिमेट्री होगी, ई की 1 हॉरिजॉन्टल सिमेट्री होगी, एच की होगी, एच को अगर आप दोनों तरीके से काटेंगे ऐसे एंड ऐसे दोनों बराबर आएगा तो एच इज द आंसर। ठीक है, और बी भी नहीं है, बी की क्या होगी? ए की हॉरिजॉन्टल तरीके से जब हम इसे कट करेंगे तब ये हाफ पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द इंडियन मैथमेटिक्स? सूर्य सिद्धांत एंड दिस बोधन, सुलभा सूत्रा एंड लीलावती एंड चरक संहिता। तो इसके अंदर से सबसे पहला वाला जो है इट इज़ रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी। येस, सूर्य सिद्धांत जो है वो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। नेक्स्ट वाले जो है वो पाइथागोरस थ्योरम, जिनका नाम थोड़ा सा हार्ड है, बहुत ध्यान, सुलभा सूत्रा, और ये अरिथमेटिक से रिलेटेड है। और ये जो है चरक संहिता दैट वुड बी रिलेटेड टू मेडिसिन। ठीक है, सो इसका आंसर वुड बी डी, क्योंकि मेडिसिन से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो डिफरेंस है प्लेस वैल्यू ऑफ द 5 and 7 इन द नंबर दैट वुड बी कितनी आएगी? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0000। ठीक है, 50,000 हो जाएगी। करेक्ट। और नेक्स्ट वाले की जो प्लेस वैल्यू है 7 की, वो कितनी हो जाएगी? 70। ठीक है, तो आपको डिफरेंस निकालना है 039 एंड दिस वुड बी 9499930। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेचर ऑफ द मैथमेटिक्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? तो सबसे पहला कह रहा है कि ये चाइल्ड को क्रिएटिव बनाने में हेल्प कराता है, ये नर्चर करने में हेल्प कराता है, ये डिडक्टिव रीजनिंग पे बेस्ड है, या फिर ये ऑलवेज कन्वर्जेंट है। तो इसका आंसर आता है ए, बी एंड सी। ये कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, बिकॉज ये इनकरेक्ट है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स के अंदर कन्वर्जेंट आंसर मीन्स द प्रोसेस ऑफ द मैथमेटिकल थिंकिंग इज ऑलवेज डाइवर्जेंट, मल्टीपल वेज सोचने के लिए हमें देता है। सो ये मुझे गलत लगा, बाकी सारी चीज़ें करेक्ट है फॉर मैथ्स। येस, टू डेवलप एन एप्रिसिएशन फॉर द मैथमेटिक्स among the children, a teacher perform the following activity in the class. Choose the one that is not effective to achieve her objective. She always praises the student who achieves the highest marks. She shows to the children the video and the video lessons. It would be video lessons, Indian mathematician and their contribution. She gives the mathematical puzzles and the magic squares, and she establishes a mathematics corner in her class where the student can perform the various mathematical activities. So the answer would be क्या आपको अगर एक एप्रिसिएशन डेवलप करना है मैथमेटिशियन फॉर मैथमेटिक्स अमंग द चिल्ड्रन, अ टीचर परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी इन द क्लास, चूज द वन दैट इज नॉट इफेक्टिव। तो सबसे पहला वाला गलत है, क्योंकि वो हमेशा प्रेस करती रहेगी जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं। सो दैट इज नॉट अ गुड मेथड। ओके, नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सी चीज़ जो है वो सही नहीं है?
See, error of the student give the information about the thought process. So this one is correct. Yes. Error in the mathematics are the part of learning. This is also correct. Error in the mathematics help the teachers in planning the lessons. This is also correct. And error of the student should be overlooked as a pointing error. So this is not correct. This is incorrect. Yes. So that's why this, which are the following, this will be कि जो भी error है उसको overlook कर दिया जाए. ठीक है. Next question कह रहा है which of the following statement is not correct about the assessment. तो सबसे पहले कह रहा है कि नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट इज़ यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टीचिंग टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग. सॉरी. सो येस, दिस इज़ इनकरेक्ट. येस, ओके. क्योंकि जो नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट होते हैं वो कंपेयर करते हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को अगेंस्ट अ पीयर ग्रुप. ठीक है, परफॉर्मेंस को कंपेयर करने में हेल्प कराते हैं. सो दिस इज़ रॉन्ग. क्राइटेरियन रेफरेंस जो असेसमेंट होते हैं वो इवेल्युएट करते हैं मास्टरी लर्निंग ऑफ दी स्टूडेंट. सो दिस इज़ करेक्ट. ये करेक्ट है हमारे पास. येस, क्योंकि ये वाले असेसमेंट जो होते हैं वो मेजर करते हैं परफॉर्मेंस को. नेक्स्ट कह रहे हैं क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट जो होते हैं वो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के लिए ज़रूरी होते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट. येस, क्योंकि बताते हैं ठीक है स्किल की, मतलब कितनी स्टूडेंट की स्किल जो है वो मास्टर्ड हुई है या फिर नहीं हुई है. और नॉर्म रेफरेंस स्टूडेंट जो असेसमेंट होते हैं वो बताते हैं कि स्टूडेंट कहाँ पे स्टैंड कर रहा है एज कम्पेयर टू दी अदर स्टूडेंट. सो येस, ओके. सो दैट्स व्हाट दिस इज़ अ करेक्ट, क्योंकि ये फंडामेंटल डेफिनेशन है फॉर द नॉर्म रेफरेंस परफॉर्मेंस. ओके, सो फर्स्ट इज रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैथमेटिकल लर्निंग के मटेरियल जो होता है वो टीचर को हेल्प कराता है डेमोन्स्ट्रेट करने में फॉर्मूला, उसको सेल्फ लर्निंग में, उसके टीचर्स को प्रोवाइड करता है, फिर हेल्प कराता है इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने में, या फिर डेवलप करने में लर्निंग एनवायरनमेंट. तो इसका आंसर आएगा बी एंड डी. येस, क्योंकि ये हेल्प करा रहा है सेल्फ लर्निंग में और ये हेल्प करा रहा है टीचर को इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करने में. ठीक है, सो मैथमेटिकल लर्निंग दो चीज़ों में हेल्पफुल है. नेक्स्ट कह रहा है अकॉर्डिंग टू NEP 2020 जो ओलंपियाड्स और कंपटीशन है वेरियस सब्जेक्ट में अक्रॉस द कंट्री वो क्या है, किस लिए है. सो सबसे पहला है कि एनकरेजमेंट ऑफ टैलेंट के लिए होता है, बेसिकली पीयर टू पीयर लर्निंग के लिए होता है, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के लिए होता है. बेसिकली ये सारी चीज़ों को स्ट्रेंथन करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट कह रहा है कंसेप्ट लाइक मोर और लेस, लॉन्ग, शॉर्ट, फार, नियर, बिग, स्मॉल. तो ये कौन सी टर्म्स हैं. सो येस, दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्री नंबर कंसेप्ट्स हैं ये सारे के सारे. ठीक है, क्यों, क्योंकि ये फाउंडेशन बनाते हैं मैथ्स का, लॉजिकल थिंकिंग में हेल्प कराते हैं और कंसेप्चुअल डेवलपमेंट में. दैट्स वाई दीज आर द प्री नंबर कंसेप्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दी NCF 2005 जो क्लासरूम की रिसर्चेस है उन्होंने इंडिकेट करा है फेयरली सिस्टमेटिक डीवैल्यूएशन ऑफ द गर्ल्स एज इनकम्पेबल ऑफ मास्टरिंग द मैथमेटिक्स इवन व्हेन दे परफॉर्म वेल इन द मैथमेटिक्स. सो व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन डीवैल्यूएशन ऑफ द गर्ल्स एज इनकेपेबल ऑफ मास्टरिंग मैथमेटिक्स. सो येस, तो इसके अंदर पुअर परफॉर्मेंस है गर्ल्स की. मैथमेटिक्स बाय इट्स नेचर इज अ मेल डोमिनेटेड. नो. जेंडर्ड कंस्ट्रक्ट्स ऑफ द सोसाइटी हैव लेड टू द बिलीव कि बॉयज़ का इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज होती है फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. येस, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ इन द बॉयज़ आर इनेट. नेक्स्ट, सो क्लासरूम की रिसर्चेस ने शो करा है दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फाइंड द मैथमेटिक्स मोर डिफिकल्ट देन द अदर सब्जेक्ट्स. सो विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ द नेचर ऑफ द मैथमेटिक्स एड टू द फियर कि वास्ट नॉलेज को वो करेगा, स्कोप ऑफ द मल्टीपल आंसर्स, द स्कोप ऑफ द नंबर ऑफ डिफरेंट मेथड्स और द एब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ द प्राइमरी कंसेप्ट. सो इसका आंसर हो जाएगा द एब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ द प्राइमरी कंसेप्ट की क्लासरूम रिसर्चेस ने शो करा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो मैथमेटिक्स को ज़्यादा डिफिकल्ट समझ रहे हैं दैन दी अदर सब्जेक्ट जो भी वो कर रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या ऐड कर रहा है फियर को, एब्स्ट्रैक्ट नेचर जो है वो प्राइमरी कंसेप्ट का मैथ्स के अंदर. ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हो गया कि जिस चीज़ को आप सेंसेस के थ्रू टच नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वर्क इन द फील्ड ऑफ द मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी. तो इसके अंदर आंसर आएगा आर्यभट्टा. येस, आर्यभट्टा, उसका मेजर वर्क जो है आर्यभट्टिया दैट वुड बी कवर बोथ द मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी. ही करेक्टली आइडेंटिफाई द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. येस, जो भास्करा होता है वो उसकी मतलब प्राइमरी नोन फॉर हिज कमेंट्री ऑन द आर्यभट्टा वर्क एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द अलजेब्रा. यस, तो आर्यभट्टा ही एक ऐसा है जो कि एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है. और रामानुजन जो है वो उन्होंने नंबर थ्योरी पे काम किया था, इनफाइनाइट सीरीज. महावीरा जो हैं उन्होंने गणिता सारा समग्राह पे काम किया है. ठीक है.
नेक्स्ट कह रहा है एक वेजिटेबल का सेलर है, उसे स्पाइनेच को बेचा है 60 रुपये पे, ठीक है, पर केजी। सोनू ने परचेज किया है 350 ग्राम ऑफ द स्पाइनेच फॉर विच द वेजिटेबल सेलर टुक 21 रुपीज़ 6 रुपीज़ 6 रुपीज़ 6 रुपीज़ 3 फ्रॉम सोनू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू? तो क्या ट्रू है? मैथमेटिकल स्किल जो होती है एम्बिगियस होती है, ठीक है, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये स्किल जो होती है एम्बिगियस नहीं है, बहुत स्पेसिफिक होती है। नेक्स्ट है जो स्किल है इज़ नॉट यूजफुल फॉर द मैथमेटिकल प्रॉब्लम इन द क्लास एंड सच स्किल्स हेल्प इन द डेवलपिंग, या दिस इज़ करेक्ट। ये जो स्किल्स होती हैं वो ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करने में हेल्प कराती हैं कि ऑल्टरनेट के यहाँ 21 को हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। येस, सो सी पार्ट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। यस, या सो चूज, सो आपको इसी, ये क्वेश्चन नहीं है, इसी का ही पार्ट है, सो ओनली सी विल बी द आंसर। यस, नेक्स्ट पे आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स अ सिचुएशन जहाँ पे चिल्ड्रन जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे नॉलेज ऑन देयर ओन। सो द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास रीड अलाउड इन द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट रिपीट आफ्टर देम। Children are reciting the multiplication table in the chorus. Children are given the manipulatives like the number grids taken arranged in the rectangular arrays and they are exploring the multiplication. Yes, teacher has written the incomplete multiplication tables on blackboard and the children are completing the tables by writing them. So third is the answer, ठीक है। क्यों? क्योंकि which of the following depict a situation जहाँ पे children जो है वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जैसे मैनिपुलेटिव्स लेंगे, नंबर ग्रिड्स वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू हेल्प अ प्राइमरी स्कूल लर्नर विजुअलाइज द इक्विवेलेंस फ्रैक्शन और इक्विवेलेंस बिटवीन द फ्रैक्शन 2/3 एंड 4/6। सो विच, कौन सा जो है वो अप्रोप्रिएट वे है? सो यस, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास यूजिंग द फ्रैक्शन डाइजेस। ये इसका आंसर है, फ्रैक्शन डाइजेस को यूज़ करके। क्यों? क्योंकि ये बेटर अप्रोच इसलिए है क्योंकि वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन में हेल्प कराएगा, कंक्रीट लर्निंग में भी हेल्प कराएगा। येस, सो दैट्स वाई हम लोग जो है ये कैलकुलेटर्स एंड LCM एंड दिस इसको यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है एक टीचर जो है वो रोल प्ले मेथड प्ले करेगा, यूजेस अ रोल प्ले मेथड इन द मैथमेटिक्स। तो उसका एम क्या है रोल प्ले मेथड का? उसका एम है आइडियाज़ को प्रोजेक्ट करना। येस, क्योंकि कीपिंग द चिल्ड्रन बिजी, नो। एंटरटेन चिल्ड्रन, मेंटेनिंग डिसिप्लिन, नो। येस, नेक्स्ट कह रहा है subsitizing plays an important role in developing the number sense. Which of the following is an example of student demonstrating the skill of subsitizing? So subsitizing is an ability to instantaneously recognize the number of the objects in the small group. Okay, so B part है कि student roll कर रहा है एक डाई को और वो बोल पा रहा है कि it is 4 without actually counting the dots, ठीक है। So that's why B is the answer, ठीक है। बाकी student recognizes the number 6 as 1, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। subsitizing, it's like subitizing, yes। सो सबटाइजिंग क्या होता है? सबटाइजिंग एक एबिलिटी है, थोड़ा सा वर्ड इसका इस तरीके से ही है। सबटाइजिंग एक एबिलिटी है इंस्टेंटेनियसली रिकॉग्नाइज करने का, ठीक है, नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट को स्मॉल ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। सो बी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रियदर्शिनी मिक्स 4.8 kg ऑफ द आलमंड्स एंड 2500 ग्राम ऑफ रेजिन्स एंड 3.5 kg ऑफ द कैश्यूज एंड पैक्ड इन द मिक्सचर इक्वली इनटू द 3 डजन। व्हाट इज द वेट ऑफ द ईच पैकेट? सो येस, तो आपके पास एलिमेंट्स कितने हो गए हैं? 4800 ग्राम, मैंने ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया। ये 2500 हो गया, ये 3500 हो गया। टोटल वेट कितना आ जाएगा? टोटल वेट आ जाएगा 10800 ग्राम्स, ठीक है। और आपको क्या करना है? इसको डिवाइड करना है कितने में? आपको पैक करना है मिक्सचर को इक्वली 3 डजन में। 3 डजन का मतलब हो गया 3 × 12 दैट इज़ 36, ठीक है। तो इसे 36 से डिवाइड कर दीजिए, दैट वुड बी 300, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो साइड ऑफ द स्क्वायर है वो 5 सेंटीमीटर है, कितने टाइम्स जो होगा नया एरिया हो जाएगा अगर जो साइड है उसको डबल कर दिया जाए? तो ओरिजिनल स्क्वायर का आपके पास 5 सेंटीमीटर है, उसका एरिया कितना हो जाएगा? 25। अब जब साइड को डबल कर देंगे 2 × 5 सो दैट वुड बी 10, ठीक है। सो 10 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100, ठीक है। अब हम जब इसे कंपेयर करेंगे तो कितने टाइम्स बढ़ा? दैट वुड बी 4 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव द 3 डायमेंशनल शेप्स? तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आएगा क्योंकि सारी 3 डायमेंशनल है। इसमें ट्राइंगल 3 डायमेंशनल नहीं है, इसमें सर्कल 3 डायमेंशनल नहीं है, इसमें सेमी सर्कल नहीं है, ठीक है। सो डी इज ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि संगीता wants to buy a soap that is cost like 10 rupees. She has a 5 rupee coin, 2 1 rupee coins and 5 50 paisa coins. So how much more money does she need to buy the soap? So total existing money would be 5 plus 2 plus 2.50, correct? Yes. So that would be equals to 9.50. Yes. और आपके पास total cost थी 10. So 10 minus 9.50 that would be equals to 0.50, correct? अब ये आपके पास हो जाएगा 5. Yes. 5 हो गया, 2 हो गया and 5 rupee coin and 50 paisa coin. Okay, 550 paisa coin. So that would be 2.50. Yes, because 550 पैसा का मतलब हो गया 5 मल्टीप्लाई 0.50. ठीक है, तो ये 2.50 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा मिसिंग नंबर आएगा इस वाले पैटर्न. तो हम देखते हैं ये कितना इंक्रीज़ हो रहा है. 5 से, ये 9 से इंक्रीज़ हो रहा है और ये आगे 21 से, ये आगे 25 से. ठीक है, 4 इंक्रीज़ हो रहा है. यस, तो अगर हम इसको 4 आगे इंक्रीज़ करते हैं तो हमें 13 प्लस करना पड़ेगा. सो 13 प्लस 9 वुड बी इक्वल्स टू व्हाट इज़ अ मिसिंग नंबर. आपको इसके अंदर कितना कितना ऐड करना पड़ रहा है. यस, ये 4 ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी 4 ऐड हो रहा है. यस, so see 9 plus 4 would be equals to 13. Yes, and then again 15 plus 13 would be equals to 28, correct? And the next difference is 13 plus 4, that would be 17. ठीक है, so 28 plus 17 would be equals to 45, correct? ठीक है, तो आपके पास बीच का वाला नंबर जो आ जाएगा that would be आपके पास आ जाएगा 28. ठीक है, ओके. सो अगर ये वीडियो समझ में आ गई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब भी करना है मेरे चैनल को जिससे आपको रोज़ ये वीडियोस मिलती रहे. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.